दोस्तों, एक मनोज कुमार नाम का व्यक्ति जो कि आर्मी से रिटायर था, वो दोपहर के समय में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। और दोस्तों, वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला बाइक से वहाँ पर आता है और बाइक खड़ी करके मनोज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, मनोज जब पुलिस वालों को देखता है ना, तो कहता है कि साहब आइए बैठकर चाय पी लीजिए। तब पुलिस वाला काम का बहाना करता है और चाय पीने से मना कर देता है। दोस्तों, पुलिस वाला कहता है कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जल्दी से वो काम करो और मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। तब दोस्तों, मनोज अपने पॉकेट से एक बहुत बड़ा लिफाफा निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में दे देता है। दोस्तों, पुलिस वाला उस लिफाफे को अपने पॉकेट में रख लेता है और जैसे ही बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी दोस्तों चाय बेचने वाला दौड़कर उस पुलिस वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि साहब चाय पी कर जाइए, मैं बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ। तब दोस्तों पुलिस वाला हाथ झटकाते हुए कहता है कि नहीं नहीं हटो, मुझे चाय नहीं पीना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब दोस्तों चाय वाला तुरंत उस पुलिस वाला का हाथ एक गट्टा पकड़ लेता है और पकड़कर उसको गाड़ी से खींचकर नीचे एकदम गिरा देता है। दोस्तों, उसके हाथ में वो चाय बेचने वाला हथकड़ी लगा देता है और तभी वहाँ पर 15-20 लोग की टीम चारों तरफ से घेराबंदी लगाती है और दोस्तों उसको घेर लिया जाता है। दोस्तों, वो कौन था चाय बेचने वाला और पुलिस वाले को वो हथकड़ी क्यों पहनाया था और मनोज से मिलने के लिए वहाँ पर पुलिस वाला क्यों आया था, और दोस्तों मनोज उस लिफाफे में पुलिस वालों को क्या दिया था जिस वजह से वहाँ पर सारा जो माहौल है वो बिगड़ गया था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, बिहार के एक ज़िले में एक लड़का रहता है जिसका नाम मनोज कुमार है। दोस्तों, मनोज कुमार पहले आर्मी में नौकरी करता था, लेकिन अभी वो रिटायर हो चुका है और अपने घर पर रहता है। दोस्तों, मनोज के घर में उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, मनोज बहुत कम उम्र में ही अपनी नौकरी से रिटायर हो गया था, इसलिए उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा घर पर बैठने से अच्छा है कि तुम अभी नौजवान हो और कहीं जाकर दूसरे नौकरी का फॉर्म भर दो, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, तुम पढ़ने लिखने में अच्छे हो। तब दोस्तों मनोज अपने पापा से कहता है कि पिताजी, मैं कई साल तक आर्मी की नौकरी किया हूँ, देश की सेवा किया हूँ, लेकिन अब मेरा मन नौकरी करने का नहीं करता है। मेरा नौकरी करने से मेरा मन थक गया है, मैं बहुत जगह थक चुका हूँ। अब गांव में ही रहकर कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। तब दोस्तों मनोज के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुमको जो अच्छा लग रहा है वो तुम करो, लेकिन घर पर ऐसे खाली मत बैठो, क्योंकि अगर खाली बैठोगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे और तुम्हारे मन में अलग विचार आएंगे, तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे हमेशा। अब दोस्तों, इस तरीके से मनोज अपने शहर में एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है और वहाँ पर मनोज सेकेंड हैंड और नया मोबाइल बेचा करता था और उस दुकान पर सिम कार्ड वगैरह भी बेचा करता था। मतलब कि दोस्तों, मोबाइल से रिलेटेड जो भी सारी ज़रूरत की सामानें होती हैं वो सभी सामान अपनी दुकान पर बेचता था और दोस्तों उसकी दुकान भी अच्छी खासी चलने लगती है। और दोस्तों धीरे धीरे मनोज को अपनी दुकान चलाते हुए पूरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है और दोस्तों इन 2 सालों के अंदर मनोज अपने कस्टमरों को हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख गया था और पहले से काफ़ी ज़्यादा उसकी दुकान चलने लगी थी। तभी दोस्तों अचानक एक दिन एक सिपाही मनोज की दुकान पर आता है और मनोज से कहता है कि तुम मेरे साथ थाने पर चलो, साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो मनोज है ना, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसने कोई गलत काम नहीं किया था। मनोज सिपाही से पूछता है कि सर बात क्या है, बताइए मुझे। तब दोस्तों सिपाही कहता है कि देखो साहब तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ ज़रूरी बातें तुमसे करना चाहते हैं, अभी तुम मेरे साथ चलो। तब दोस्तों मनोज कहता है कि सर आप एक काम करिए, आप थाने पर चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से जो मनोज है ना, अपने छोटे भाई को फ़ोन करके अपने दुकान पर बुलाता है और फिर आधे घंटे बाद थाने पर अपने बाइक से साहब से मिलने के लिए पहुँच जाता है। दोस्तों मनोज वहाँ दरोगा साहब के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर इंक्वायरी होती है और दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि मनोज अपनी दुकान से एक सिम कार्ड बेचा था किसी को और उस सिम कार्ड से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया गया था, बहुत सारे पैसों का घोटाला किया गया था, इसीलिए मनोज को थाने पर वहाँ पर बुलाया गया था। दोस्तों मनोज दरोगा साहब से कहता है कि साहब देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी दुकान है और मैं लोगों को सिम कार्ड बेचता हूँ, तो लोग कौन सा सिम कार्ड खरीदते हैं और उस सिम कार्ड के साथ वो क्या करते हैं,
हमको थोड़ी पता होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उसको पकड़ना चाहिए जिसका सिम कार्ड है, जिसके नाम पर सिम कार्ड है। तब दोस्तों दरोगा साहब कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया हूँ कि जो नंबर तुम बेचे हो उसका कोई आईडी प्रूफ तो तुम्हारे पास होगा या फिर कोई आधार कार्ड वगैरह तुम्हारे पास होगा, वो मुझे चाहिए। तब दोस्तों मनोज कहता है कि ठीक है सर, मैं कल आऊँगा तो वो आईडी प्रूफ आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब दोस्तों दरोगा साहब कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, मुझे भी पता है, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम हम लोग की मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस नंबर से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से मनोज अपनी दुकान पर चला जाता है और दरोगा साहब भी उसको छोड़ देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। और अगले दिन मनोज उसका आईडी प्रूफ ले जाकर दरोगा साहब को दे देता है। अब दोस्तों इस तरीके से मनोज की ज़िंदगी गुजरने लगती है। लेकिन इस घटना के 15 दिन बाद एक दूसरे स्टेट का रहने वाला पुलिस वाला मनोज के पास आता है उसकी दुकान पर और मनोज से कहता है कि तुम किसी को सिम कार्ड बेचे थे और इस सिम कार्ड से बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे का घोटाला हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे उससे मतलब झीटे गए हैं लोगों से। तुमको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए दूसरे स्टेट में चलना पड़ेगा, साहब का ऑर्डर है, मैं तुमको अभी लेकर यहाँ से चलूँगा। अब दोस्तों मनोज इस बात को सुनकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पहले तो वो अपने ज़िले के दरोगा साहब से मिलकर बात कर चुका था और सारा मामला शांत हो चुका था, लेकिन अब दूसरे स्टेट के लोग भी उसको परेशान करने लगे थे। तो दोस्तों जो मनोज है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। दोस्तों मनोज उस पुलिस वाले से कहता है कि सर मैं अभी तो आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मेरी दुकान है और बात मेरे ज़िले की नहीं है, मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर कितने दिन कार्रवाई होगी, कितना दिन समय लगेगा, तो मैं ज़्यादा दिन तक अपनी दुकान को ऐसे छोड़कर बंद करके नहीं जा सकता हूँ। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि देखो अगर तुम अपने मन से नहीं चलोगे तो मैं तुमको अपने साथ घसीट कर यहाँ से लेकर जाऊँगा, मुझे ऑर्डर मिला है, और अगर तुम नहीं जाना चाहोगे फिर भी मैं तुमको यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जाऊँगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ना मनोज बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अपनी दुकान पर अकेले था और इस तरीके का कभी भी केस वो हैंडल नहीं किया था। दोस्तों वो हैरान हो जाता है और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले से कहता है कि सर देखिए मैं भी आर्मी का जवान हूँ और जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी दुकान है और इस दुकान से मेरे परिवार का खर्च चलता है, मैं पैसा कमाता हूँ, अगर दुकान बंद करके इधर उधर मैं घूमने लगूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों जब पुलिस वाला इस तरीके की बात सुनता है कि वो आर्मी का जवान है और दुकान को बहुत अहमियत देता है, उसके ज़िंदगी में ये दुकान बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर दुकान को बंद नहीं करना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो दोस्तों जो पुलिस वाला है ना वो मनोज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इंक्वायरी ना बैठे, सारा केस क्लोज हो जाए, तो तुमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हर महीने तुमको बुलाया जाएगा इंक्वायरी के लिए और तुमको आना पड़ेगा। अब दोस्तों इस बात से मनोज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है और कहता है कि सर हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे सोचने विचारने का समय दीजिए, मैं बताऊँगा कि मुझे क्या करना है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि मैं तुमको कल फ़ोन करूँगा और हाँ या ना में जवाब देना, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, अगर पैसा देना होगा तो मुझे फ़ोन करके बोल देना कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जगह बताइए मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, तब मैं तुमको लोकेशन के बारे में बताऊँगा। अगर तुम कल जवाब नहीं दोगे तो कल मैं तुमको गिरफ्तार करके अपने साथ दूसरे स्टेट में लेकर जाऊँगा। अब दोस्तों इतना सब बोलकर जो सिपाही है ना वहाँ से चला जाता है और दोस्तों मनोज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब मनोज क्या करता है कि अपनी दुकान को दोपहर में ही बंद करता है और घर पर चला जाता है। घर पर जब जाता है तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था, टेंशन में रहने लगा था, उलझन में रहने लगा था। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा आज तुम परेशान क्यों लग रहे हो और दोपहर में दुकान बंद करके घर पर क्यों आ गए हो। तब दोस्तों मनोज अपने पिताजी से पूरी बात बताता है और उनको समझाता है कि पिताजी देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर कोई मेरी दुकान से सिम कार्ड खरीदा है तो वो सिम कार्ड उसके नाम पर है, उसको जो मन करेगा वो करेगा, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। तब दोस्तों मनोज के पिताजी अपने एक मित्र से इस बारे में बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं। तो उनका जो मित्र था ना वो एसपी साहब से उनकी बड़ी अच्छी खासी जानकारी थी, पहचान थी। और जब मनोज के पिताजी अपने मित्र को पूरी कहानी सुनाते हैं तो उनके मित्र कहते हैं कि आप एक काम करिए, अपने बेटे को लेकर हमारे साथ चलिए एसपी ऑफिस पे और वहीं ऑफिस में बैठकर साहब से बातचीत करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से मनोज अपने पिताजी को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर उनके मित्र भी आ जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि एसपी साहब कहीं बाहर गए हुए हैं और 1 घंटा बाद आएंगे। अब दोस्तों उसके बाद मनोज जो है अपने पिताजी के साथ वहीं एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और फिर 1 घंटे तक लगातार इंतजार करता
है। और 1 घंटे बाद जब एसपी साहब आते हैं तब मनोज और उसके पिताजी और उसके पिताजी के मित्र ये तीनों लोग एसपी साहब के ऑफिस में जाते हैं। उनसे बैठकर पूरी कहानी बताते हैं, बातचीत करते हैं, एक एक करके सारी बातें उनको समझाई जाती हैं। दोस्तों मनोज ना एसपी साहब से ये भी बताता है कि सर हम अपने थाने पर जाकर इस मामले का पूरा सॉर्ट आउट कर चुके हैं, वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक है, ख़त्म हो गया है, लेकिन दूसरे स्टेट का पुलिस वाला आकर मुझे परेशान कर रहा है और मुझसे 50,000 रुपये का रिश्वत मांग रहा है। अब दोस्तों इतना सब सुनने के बाद जो एसपी साहब थे वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज़िले की ये बात थी और उनके ज़िले के अंदर इस तरीके से काम चल रहा था और कोई दूसरा आम आदमी नहीं बल्कि कोई पुलिस वाला ही रिश्वत मांग रहा था जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो एसपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एसपी साहब मनोज से कहते हैं कि तुम एक काम करो और तुम पैसे का व्यवस्था करो और उसको किसी जगह पर बुलाओ और हम लोग उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, तभी उसके ऊपर कुछ ढंग की कार्रवाई हो सकती है। तब दोस्तों मनोज एसपी साहब से कहता है कि साहब देखिए, वो सिपाही मुझसे बोला था कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, मुझे फ़ोन करना और फ़ोन करके मुझे बताना कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जगह बता दीजिए, तो मैं तुमको जगह बताऊँगा, तो वहाँ पर तुम आ जाना। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे सामने उसको फ़ोन करो और उसको बोलो कि मुझे अभी तुमसे मिलना है। अब दोस्तों इस तरीके से एसपी साहब मनोज एसपी साहब के सामने ही फ़ोन मिलाता है और फ़ोन करता है तो कहता है कि साहब मुझे आपसे मिलना है, बताइए मैं कहाँ पर आऊँ। तब दोस्तों वो सिपाही कहता है कि मैं आज बिजी हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल तुमको फ़ोन करके एक जगह बताऊँगा, वहाँ पर तुम आ जाना। तब दोस्तों इतना बात करने के बाद मनोज जो है वो फ़ोन रख देता है। अब दोस्तों एसपी साहब जैसे ये सारी बातें सुनते हैं तो वो पूरा एक तरीके से प्लान बनाने लगते हैं और दोस्तों एसपी साहब ना अपने पूरे टीम को अलर्ट कर देते हैं और सबको ये बात फैला देते हैं कि इस तरीके से जाना है, छापा मारना है और उसको गिरफ्तार करना है। और वो अपनी टीम से ये भी बताते हैं कि एक पुलिस वाला है वो रिश्वत लेने वहाँ पर आएगा और उसको रंगे हाथ पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मनोज 50,000 का व्यवस्था करता है और उस 50,000 रुपये में ना रंग मिलाया जाता है, कलर मिलाया जाता है, ताकि पुलिस वाला जब उस पैसे को अपने हाथ से छुएगा तो उसके हाथ में कलर लग जाएगा और वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस वालों को किसी को रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है ना, जब पकड़ने की किसी भी कोशिश की जाती है तो उसमें तरीका ये अपनाया जाता है कि जो पैसा होता है रिश्वत का, उस पैसे में कलर लगाया जाता है अच्छे से, और वो कलर ऐसा होता है ना कि पैसे के ऊपर ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन नोट को जब आप छुएंगे तो वो कलर आपके पूरे हाथों में लग जाएंगे और पूरा हाथ आपका लाल हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपने उस नोट को छुआ है और आप रिश्वत लेने की कोशिश किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके कुछ प्लानिंग किया जाता है। और दोस्तों उस समय दोपहर के 2 बजे के आसपास जो पुलिस वाला है वो फ़ोन करके कहता है कि मैं 3 बजे के आसपास इस फलाना चाय की दुकान पर आऊँगा और वहाँ पर तुम आना, मेरा इंतज़ार करना, वहीं पर मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से मनोज एसपी साहब और एसपी साहब की सारी जो टीम थी उस चाय की दुकान पर पहुँच जाती है और जो उस दुकानदार वाला था, चाय बेचने वाला था, उसको गिरफ्तार करके एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों एसपी साहब को ऐसा लग रहा था ना कि अगर वो उस चाय की दुकान पर आने के लिए बोला है तो हो सकता है कि वो चाय वाला भी उससे मिला होगा, और अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन रहेगा तो वो फ़ोन करके उस सिपाही को बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा काम हो गया है। इसीलिए उस चाय वाले को कुछ देर के लिए एक रूम के अंदर बिना मोबाइल के बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों चाय वाले की जगह पर एसपी साहब खड़े हो जाते हैं, उसका कपड़ा वपड़ा पहन के, और एकदम से चाय बेचने वाले का भेष बना लेते हैं। और उनके साथ साथ पुलिस वाले भी जितने उनकी टीम के लोग थे वो सभी लोग इधर उधर टहल रहे थे, इधर कोई उस दुकान पर बैठा हुआ है, कोई उस दुकान पर चाय पी रहा है, कोई यहाँ खा रहा है। इस तरीके से आसपास सब लोग बैठ जाते हैं और सभी लोग बैठकर चाय पानी नाश्ता करने लगते हैं। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिपाही अपनी बाइक से उस चाय की दुकान पर आता है और बाइक को खड़ा करके मनोज के पास जाता है। तो दोस्तों मनोज सिपाही से कहता है कि साहब आइए बैठिए, यहाँ पर चाय पी लीजिए। तब दोस्तों वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, मैं जिस काम से आया हूँ वो जल्दी से वो काम करो, मुझे यहाँ से निकलने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब दोस्तों जो चाय वाला है ना वो इससे पुलिस वाले से कहता है कि साहब आप चाय पी कर जाइए, पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, हमारी चाय बहुत टेस्टी है, मैं टेस्टी बहुत चाय बनाता हूँ। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब दोस्तों जो मनोज था ना वो अपने पॉकेट से लिफाफा निकालता है और फिर उस पुलिस वाले को थमा देता है। पुलिस वाला उस लिफाफे को लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर जैसे ही बाइक पर ऐसे बैठकर बाइक स्टार्ट
करने की कोशिश करता है, तब तक दोस्तों चाय बेचने वाला था जो एसपी साहब थे, जो भेष बदले थे, वो दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि साहब आइए ना, चाय पी लीजिए, हम चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं। तब दोस्तों वो पुलिस वाला उस हाथ को ऐसे झटकार देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब दोस्तों एसपी साहब उसका गट्टा पकड़े हुए थे और क्या करते हैं कि पकड़ के उसको बाइक पर ऐसे बैठा हुआ तो पकड़ के उसके हाथ को ऐसे खींचते हैं और खींच कर दोस्तों बाइक से नीचे गिरा देते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। तब तक दोस्तों वहाँ आसपास जितने भी पुलिस कर्मचारी के लोग इधर उधर टहल रहे थे, वो सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया जाता है और फिर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और दोस्तों उस पुलिस वाले को उसके किए की सज़ा उसको मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो फर्जी पुलिस वाला था और इस तरीके से जब खुलासा हुआ तो पता चला कि किसी पुलिस वाले के माध्यम से ये जानकारी पहुंची थी कि उसका सिम कार्ड बेचा है, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन सब कुछ सट आउट हो गया है। इसलिए वो फर्जी पुलिस वाला बनकर उसको जा रहा था, धमकी दे रहा था और पैसा झीटने का काम कर रहा था। उसको लगा कि शायद वो मासूम है, ज़्यादा लफड़ा में नहीं पड़ेगा, पैसा देके काम खत्म कर देगा, क्योंकि मनोज के पास अच्छा खासा पैसा था, दुकान भी ऐसी चलती थी। तो दोस्तों देखिए आजकल की दुनिया में इस तरीके की भी धांधली हो रही हैं और लोग स्कैम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन स्कैम कर रहा है तो कोई किस तरीके से स्कैम कर रहा है, कोई बैंक का खाता ही उड़ा दे रहा है। तो दोस्तों आजकल के ज़माने में आप लोग को बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं भी बहुत बच के रहता हूँ, फ़ोन फान से बहुत दूर रहता हूँ, कभी कभी काम लगता है तो बस यूज़ करता हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं ना बोल दिए, क्योंकि हम लोग का ऑनलाइन काम है तो ज़्यादातर हम लोग फ़ोन यूज़ करते ही हैं, लेकिन अपने काम की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। फ़ोन तो भाई है तो इंसान के जीवन में यूज़ ही करेगा। फिलहाल अगर कुछ गलत बोल दिए हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं सच में बता रहा हूँ कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग इन सब से बचिए और रॉन्ग नंबर उठाने की कोशिश कभी भी मत करिएगा। जिसका नंबर सेव हो उसी के नंबर का फ़ोन उठाइए, दूसरे का नंबर मत उठाइए, नहीं तो यही सब ब्लैकमेल करेंगे और आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि एसपी साहब बहुत बढ़िया थे, अच्छे दिल वाले इंसान थे, रिश्वत लेने वाले एसपी साहब नहीं थे। उनको लगा कि नहीं, हमारे एरिया में इस तरीके का गलत काम हो रहा है तो इसका खुलासा होना चाहिए और उसको पकड़वाना चाहिए। और दोस्तों वो प्लानिंग बनाए थे और प्लानिंग के तहत उस पुलिस वालों को पकड़ लिए थे और फिर वो पुलिस वाला अपने किए की सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।